आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेड वन मूवी को। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है जैक से, और जैक जो है वो अभी छोटा बच्चा है, तो इसको चोरी और हैकिंग दोनों आती है बचपन से। तो ये फटाफट से अपने अंकल की जेब से उनकी रूम की की निकाल लेता है और फिर अपने कजन्स को उस रूम में ले जाता है। और फिर जब वो रूम खोलता है तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट ही गिफ्ट्स होते हैं, और वो अपने कजन्स को बता रहा होता है कि सेंटा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है और क्रिसमस पे कभी सेंटा आते ही नहीं है। दरअसल ये गिफ्ट तो हमारे रिलेटिव्स ही हमें लाके देते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तो वो हमारे पास रख जाते हैं ताकि हमें लगे कि ये चीज तो सेंटा ने दी है, लेकिन सेंटा तो होते ही नहीं। ये सारी चीजें इमेजिनेशन में ही अच्छी लगती हैं। और तभी वहां पे जैक के अंकल आ जाते हैं, रिक, और वो जैक को समझाते हैं कि वो अपने कजन्स को गंदी बातें ना सिखाए और ये ना बोले कि सेंटा सचमुच है ही नहीं। फिर रिक जो है जैक को समझाने लग जाते हैं कि सेंटा सचमुच होते हैं, और वो तब आते हैं जब हम सोए हुए होते हैं, और वो हमारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लाते हैं। लेकिन ये बातें जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, और वो सेंटा का रखा हुआ खाना खा जाता है। और तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 30 साल बाद, और 30 साल बाद जो जैक था वो बड़ा हो गया था और ये हैकिंग की दुनिया का मास्टर बन चुका है। इसने अपना एक नाम भी रखा है, इसका नाम है वुल्फ। अब जैक जो था उसको पैसे मिले थे कि उसे एक इंसान को ढूंढना है, और अब उस इंसान का पता लगाने के लिए जैक को एक ऑफिस में घुसना पड़ता। तब वो बड़ी ही चालाकी से लोगों को चकमा देके उस ऑफिस में घुस जाता है और वहां पे अपनी एक पेन ड्राइव लगा देता है, जिससे उसे उस इंसान का पता चलेगा जिसके लिए उसे पैसे मिले हैं। और फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इधर कहानी शिफ्ट हो जाती है एक मॉल में, जहां पे दिखाया जाता है सेंटा को, और सेंटा के साथ उनका बॉडीगार्ड भी होता है। अब उनका बॉडीगार्ड जो है वो लोगों को देख रहा होता है जो मॉल में आए हुए हैं। मॉल में आए हुए लोग फालतू ही लड़ रहे होते हैं क्योंकि क्रिसमस पे लगी है सेल और लोगों को फ्री में भी चीजें मिल रही हैं, जिस वजह से वो लोग लड़ रहे हैं। और यही चीज सेंटा के बॉडीगार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और तभी वहां पे एक बंदा आता है बीफ नाम का, जो सेंटा क्लॉज को अपनी प्रिंट की हुई टी शर्ट पहनाना चाहता है, बट सेंटा का बॉडीगार्ड उसे मना कर देता है क्योंकि बच्चों की लंबी लाइन लगी थी सेंटा से मिलने के लिए। और फिर वो कहता है कि देखो आप समझ जाओ वरना मुझे हाथापाई पे आना पड़ेगा, इसलिए देखो बच्चे पीछे वेट कर रहे हैं तो तुम उन्हें साइड दे दो। और फिर वो डर के मारे हट जाता है। बच्चे जो है वो सेंटा से मिल लेते हैं। सेंटा जो थे वो निकल जाते हैं अपने घर के लिए, और फिर वो एक गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो कार से उतरते हैं पता चलता है कि ये सचमुच के सेंटा है और इनके पास रेनडियर वाली बग्गी भी है। फिर जब वो अपनी बग्गी लेके निकलते हैं तो ये बहुत ज्यादा शानदार नजारा होता है और वो पहुंच जाते हैं सीधा अपनी दुनिया में। और इधर वुल्फ जो था वो सेंटा को ही ट्रैक कर रहा था, लेकिन वुल्फ को ये नहीं पता था कि वो सचमुच के सेंटा है। तो फिर जब सेंटा अपनी दुनिया में एंटर होते हैं तो उसके पास एक्सेस आ जाता है, और जिन लोगों ने उसे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए, जैक उन सबको ये बता देता है कि जिस इंसान को आप ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे है। और फिर उन लोगों को आसानी से सेंटा का पता चल जाता है। अब सेंटा अपने टावर में आते हैं जहां पे सारे लोग बहुत ज्यादा ही खुश हैं, और सिर्फ एक दिन रह गया है क्रिसमस को। क्रिसमस के दिन सेंटा गिफ्ट बांटने वाले थे, तो सेंटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सेंटा की वाइफ को। सेंटा की वाइफ उन्हें अपने रूम में ले जाती हैं, और फिर सेंटा जो थे जिम कर रहे होते हैं, और उसी वक्त सेंटा का जो बॉडीगार्ड है वो आ जाता है रिजाइन देने, क्योंकि अब वो ऊब चुका है लोगों को देख देख के, क्योंकि लोगों का लालच जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो हर साल सेंटा से बहुत सारी ऊट पटांग चीजें मांगते हैं जिसे सेंटा को मजबूरन पूरी करनी पड़ती है। बट वो सेंटा समझाते हैं अपने बॉडीगार्ड को कि देखो लोगों की इच्छाएं तो कभी नहीं मरेंगी और हम इसलिए ही तो बने हैं। लेकिन ये बात उसके बॉडीगार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि सारे लोग निर्भर थे सेंटा के ऊपर ही, कोई भी खुद ये चीजें कमाना नहीं चाहता था। तब वो कहता है कि नहीं अब ये बहुत हो चुका है, अब किसी और बॉडीगार्ड को आप रख लीजिए। और फिर सेंटा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम कल के लिए रुक जाओ, क्रिसमस खत्म होते ही तुम्हारा जो रिजाइन है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अब दिखाया जाता है उन लोगों को जो सेंटा को ढूंढते ढूंढते आते हैं उनकी दुनिया में, और तभी एक दीवार से वो लोग टकरा जाते हैं। यहाँ पे एक औरत जो थी वो सेंटा को ढूंढ रही थी, और इस औरत के 13 बेटे हैं, और वो बेटे जो थे वो दीवार को काट देते हैं, जिससे वो आराम से एंटर हो जाती है। अब जो सेंटा का बॉडीगार्ड था अपनी याद ताजा करने के लिए सबसे पुराने वाले घर में जाता है जहां पे सेंटा ने शुरुआत की थी इन सब चीजों की। जब वो उस घर को देख रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि टावर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और फिर वो अपने असिस्टेंट्स को बोलता है कि चेक करो वहां पे लाइट ब्लिंक क्यों हो रही है। यहाँ पे दिखाया जाता है सेंटा जो थे वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। अब उस बॉडीगार्ड के सारे असिस्टेंट जो थे वो सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि सेंटा कहीं नहीं दिख रहे थे, और जिस वजह से वो टावर में आता है और देखता है कि सेंटा को तो किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर दिखाया जाता है एक गाड़ी जो है वो बहुत तेज भाग रही होती है, और वही बॉडीगार्ड पीछे
पीछे भाग रहा होता है उस गाड़ी के और फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो बॉडीगार्ड जो था वो कैसे भी करके उस गाड़ी का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। और जब वो उस गाड़ी का ढक्कन खोलता है तो देखता है इसमें तो सेंटा है ही नहीं, ये गाड़ी तो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। और जब वो आसमान की तरफ देखता है तब दिखाया जाता है कि एरोप्लेन जो है वो सेंटा को लेके जा रहा है। और यहाँ पे वो बॉडीगार्ड जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि अभी तक इसने सही से रिजाइन भी नहीं किया था और सेंटा जो थे वो गायब हो गए थे और अगले ही दिन क्रिसमस था तो सारे गिफ्ट्स भी बांटने थे। ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब दिखाया जाता है उसी बॉडीगार्ड को जो अपने टेक हॉल में आता है और तभी कॉल आता है जोई का। जोई जो थी इन सब की लीडर थी और तभी वो बुलाती है कैल को। कैल यानी सेंटा का बॉडीगार्ड और इसका नाम कैल है। तब कैल जो था वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है और वो बहुत ज्यादा घबराया भी रहता है। और तब कैल कहता है कि सेंटा को किडनैप कर लिया गया है और जोई बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है क्योंकि ये बात अच्छी नहीं थी इनके लिए और सेंटा को कुछ भी हो सकता था। अगर उनको कुछ हो गया लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब फिर ये लोग ढूंढने की तरकीब निकालने लग जाते हैं कि कहां से पता चलेगा सेंटा का। अब जोई जो थी अपने 2 एजेंट्स को कॉल लगाती है। उनके 2 एजेंट्स पता लगाते हैं कि सेंटा का पता किसने लगाया था और इस दुनिया का ट्रैक सिस्टम किसके पास आया। और फिर पता चलता है कि वुल्फ नाम के बंदे ने ये सब हैक किया था और फिर ये लोग वुल्फ को ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है जैक को यानी वुल्फ को। जैक के पास उसकी बीवी का फोन आता है और इसकी बीवी जो थी वो डाइवोर्स ले चुकी थी जैक से, बट ये कहती है कि देखो अभी मैं हॉस्पिटल में बिजी हूं इसलिए तुम अपने बेटे को रिसीव कर दो और मेरे घर पे छोड़ दो। अब जैक जो है अपने बेटे को लेने जाता है। इसके बेटे का नाम है डेलन। डेलन जो था वो म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था तो वो कहता है अपने फादर को कि आप मेरा कॉन्सर्ट देखने जरूर आना। फिर उसके फादर कह देते हैं कि देखो मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने नहीं आऊंगा, मैं इतना फ्री नहीं हूं और तुम मुझसे दूर रहो यही अच्छा है क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझसे डाइवोर्स ले लिया है और बार बार हमारा मिलना अच्छी बात नहीं है। इस वजह से वो पूछ लेता है अपने बेटे को क्या उसको भूख लगी है, बट उसके बेटे को भूख नहीं लगी होती और वो अपने बेटे का भी खाना खा लेता है। अब जैक जो था अपने बेटे को छोड़ देता है उसकी मम्मी के घर और चुपचाप वो वहां से निकल जाता है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है और जैसे ही वो गेट खोलता है वहां पे खूब सारे आदमी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जैक जो था उन सब आदमियों को मजा चखा के अपने घर से रफू चक्कर हो जाता है और जब वो एक बेसमेंट में घुसता है तब उसे जोई जो है एक शॉक दे देती है जिससे वो वहीं फ्रीज हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है जैक जो था बेहोशी की हालत में था। फिर जोई उसको होश में लाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि बताओ तुमने क्यों हैक किया। अब जैक को पता ही नहीं रहता है कि उसने क्या हैक किया है क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें हैक की हैं। तब वो जोई से पूछ रहा होता है कि आप पहले ये बताओ कि मैंने हैक क्या किया है और मैंने किसका पता लगाया है क्योंकि मैं ऐसे हजारों लाखों लोगों को ढूंढता हूं और मेरा यही काम है और ये काम मैं पैसों के लिए करता हूं। लेकिन जो भी मुझे ये काम देता है मैं उसकी आइडेंटिटी और सीक्रेट्स नहीं जानता और ना ही उसका नाम जानता हूं। तो भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस पता लगाया होगा किसी का। और फिर जोई जो है उसको पैक करवा लेती है। यहाँ जैक कह रहा होता है कि मैं कोई सामान नहीं हूं जो मुझे आप लोग पैक करवा रहे हैं और उसे लाया जाता है उसी सेंटा वाली दुनिया में। अब जोई जो थी मोरा नाम की एजेंट कंपनी चलाती थी जिसमें वो माइथोलॉजिकल चीजों की रक्षा करती थी यानी कि सोची समझी दुनिया है। तब जैक को विश्वास नहीं होता है कि जोई क्या कह रही है और अब ये सुन के जैक के मन में खुद सारे सवाल उठने लग जाते हैं और वो जोई से सवाल पूछता ही रहता है। तभी वो एक हॉल में एंटर होता है और उसे दिखाया जाता है एक हॉर्स। ये हॉर्स के मुंह से आग निकल रही थी और फिर उसे एक सर कटा इंसान दिखता है और हैलोवीन का सर दिखता है। अब जोई जैक को लाके बैठा देती है एक टेबल पे और कहती है कि जो कुछ भी पूछा जाए तुम सच सच बताना। देखो मैं बता दूं कि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है। और फिर वो उसका यूएसबी जो है वो टेबल पे रख देती है जो उसने उस टेक ऑफिस में लगाया था। तब जोई कहती है कि देखो हमारे जो सेंटा है वो किडनैप हो गए हैं और तुमने ही पता लगाया था सेंटा का। तब यहाँ पे जैक उस चीज पे विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता है कि सचमुच के सेंटा होते हैं या नहीं होते। यहाँ दिखाया जाता है कैल को। कैल बहुत ज्यादा गुस्से में था और फिर वो जैक को मारने के लिए दौड़ता है। तभी जोई उसे रोक देती है और उसे कहती है कि इस इंसान को कुछ भी नहीं पता है, इसने तो बस पैसों के लिए ये सारी चीजें की है। तभी कैल को और गुस्सा आता है और वो बुलाता है अपने एक भालू वाले दोस्त को। इसका नेम ग्रासिया है। जैक जब ग्रासिया को देखता है तो उसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। जोई कैल को कहती है इससे प्यार से समझाना होगा क्योंकि ये कुछ भी नहीं जानता है किसी चीज के भी बारे में, इसे सब कुछ पहले समझाना होगा और तभी पता चलेगा। लेकिन कैल मानने को तैयार नहीं था और गार्सिया जकड़ लेता है जैक को और तभी वो कहता है कि ठीक है मैं पता लगा सकता हूं जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे और उनकी लोकेशन भी। और फिर गार्सिया उसे छोड़ देता है। उसके बाद जैक बताता है कि उसने एक ट्रैकर लगाया है जिससे वो लोग मेरा पैसा खा के भाग ना जाए, इसीलिए मैं ये सारा काम करता हूं। जब भी कोई मुझे हायर करता है मैं उनके
सिस्टम में सबसे पहले ट्रैकर लगाता हूं ताकि मेरा पैसा जो है वो सेफ रह सके। अब वो अपने फोन से पता लगाने लग जाता है और फिर पता चलता है कि वो अरूबा में है। जैक कहता है कि मुझे अरूबा अंडरकवर जाना पड़ेगा, तो मुझे इतना बड़ा भालू नहीं चाहिए और मैं इस भालू के साथ तो कहीं नहीं जाने वाला। फिर जैक बोलता है कि ठीक है, तू चल ले मेरे साथ, तभी मैं जाऊंगा। और कैल जैक जो है वो निकल जाते हैं अरूबा के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है सेंटा क्लॉज को। सेंटा क्लॉज जो था वो एक बड़े से बॉल में था और यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रेला नाम की एक महिला को। दरअसल ग्रेला जो है ये एक विच है, ये बुरे लोगों को सजा देती है। जितने भी बुरे लोग हैं सबको पकड़ के ये मारना चाहती है, इसीलिए इसने सेंटा को किडनैप किया है। अब सेंटा जो था वो एक घर में था और इस घर में एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग मशीन है जिससे डुप्लीकेट चीजें जो है वो फटाफट प्रिंट हो जाती हैं, चाहे कुछ भी बनाना हो। और फिर वो सेंटा को बड़े से बॉल में डाल के उनकी शक्तियां निकालती है, क्योंकि इनकी शक्तियों के बगैर ये मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि ये मशीन जो है 3800 सालों से बंद पड़ी है। अब ग्रेला जो थी वो एक जेल बनाना चाहती थी, क्योंकि जितने भी बुरे इंसान है वो सबको सजा देना चाहती थी और एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहती थी जिसमें सिर्फ अच्छे लोग हो और बस अच्छाई ही हो। अब ग्रेला के पास एक लिस्ट थी, इस लिस्ट में जिसका भी नाम आता ग्रेला उसको जरूर सजा देती और फिर वो सेंटा की शक्तियां जो है वो निकालने लग जाती है। इधर जैक और कैल जो थे वो एक टॉय स्टोर में आते हैं और फिर कैल खूब सारे टॉयज की शॉपिंग करने लग जाता है। तब जैक समझ नहीं पाता है कि कैल कर क्या रहा है। एक दमदार टॉय कार चुन लो। और फिर जैक जो था एक फरारी कार चुन लेता है और इसके बाद कैल एक दरवाजे के पास चला जाता है। जैसे ही कैल उस दरवाजे के पास जाता है जैक की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने का रास्ता था। अब जैक के पूछने पे कैल बताता है कि इन टॉय स्टोर्स में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल का रास्ता है, आराम से हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब जैक ने जो कार उठाई थी वो मांगता है कैल और कहता है ला वो कार दो। और जब जैक फरारी टॉय कार देता है तब कैल काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैंने दमदार कार बोली थी और तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। अब कैल उस टॉय कार को सड़क पे रखता है और अपने हाथ में लगे हुए एक बैच से उस कार को बड़ी कर देता है और वो कार टॉय से असलियत में बदल जाती है। जैक ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद ये लोग उस कार में बैठ के उस इंसान के पास जाने वाले हैं जिसने पैसे दिए थे जैक को। अब जैक और कैल उस कार में बैठ के जा रहे होते हैं। तब जैक जो था वो कैल से सवाल पूछने लग जाता है और वो कहता है कि एक बात बताओ, सेंटा क्यों इतनी मेहनत करते हैं, वो क्यों नहीं अपनी एक टीम खड़ी कर देते हैं ताकि वो एक ही रात में सबको गिफ्ट्स दे दें और इतने सारे गिफ्ट्स बांटने में टाइम नहीं लग जाता होगा। अब इन सारे सवालों का जवाब कैल देता है कि सेंटा को ये सारी चीजें करना पसंद है, बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पिछले 3800 सालों से ये काम कर रहे हैं और मैं पूरे 583 सालों से उनके साथ हूं और 583 साल बाद मैंने रिजाइन देने की सोची थी। अब सेंटा गायब हो चुके हैं जिस वजह से सब कुछ खराब हो गया है। तब दिखाया जाता है ग्रेला को जो एक यंत्र निकालती है। अब इस यंत्र को जेल वाला यंत्र बोलते हैं। इस यंत्र से होगा ये कि जो भी इस यंत्र को हाथ लगाएगा वो इस कांच के ग्लास में कैद हो जाएगा और वो कभी भी इस कांच के ग्लास से निकल नहीं पाएगा। फिर वो उस प्रिंटिंग मशीन पे उस ग्लास को रख देती है और एक कॉपी निकालती है सेंटा की ताकत से। और फिर यहाँ पे वो देखती है कि लिस्ट में सबसे पहला किसका नाम है और एक बंदे का नाम आता है और वो कांच वाला जो जेल था उस बंदे के पास पार्सल करवाया जाता है। इधर जैक और कैल को दिखाया जाता है जो बीच पे आ जाते हैं। अब वो उस बंदे को ढूंढ रहे थे। इस बंदे का नाम टेड होता है और टेड के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं। कैल ये सारी बातें नहीं सुनते हुए उन बंदों पे अटैक कर देता है और उनको बहुत बुरी तरह मारता है। टेड से वो मिलता है। कैल जो है वो टेड से पूछता है कि बताओ तुमने किसको पता बताया था उस वाली दुनिया का और किसने तुम्हें ये काम दिया। तब टेड उसका नाम नहीं ले रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा, वो सीधा मेरी जान ले लेगी और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर यहाँ पे कैल कहता है कि ठीक है तुम उसका नाम नहीं बोल सकते, लिख के बता दो। और टेड फटाफट उसका नाम लिखने लग जाता है और फिर वो ग्रेला विच लिख देता है। जैसे ही ये चीज जैक पढ़ता है कैल चिल्लाता है कि नहीं उसका नाम मत लो और तभी बादलों का कलर चेंज हो जाता है, सारे बादल काले हो जाते हैं और ग्रेला जो है वो सारी बातें सुन लेती है। दरअसल इसके कान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई भी इसका नाम लेता है तो इसको समझ में आ जाता है कि कौन इसको पुकार रहा है और फिर वो टेड के अंदर घुस जाती है और टेड के द्वारा वो बातें करने लग जाती है कैल से और वो कहती है कि मैं सबको सजा दूंगी और कोई भी मेरे सजा से बच नहीं सकता है और जितने भी लोग बुराइयां करते हैं और वो बुरे काम करते हैं उन सबको मैं मार डालूंगी। यहाँ पे कैल कहता है विच से कि तुम सेंटा का चुपचाप से पता बता दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन विच जो थी वो किसी से भी नहीं डरती थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर थी और कैल जो था वो इसे हरा नहीं सकता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा तन के बात कर रही थी और तभी वो चुपचाप से चली जाती है। यहाँ पे ग्रेला जो थी एक बस भेज देती है उन सभी को मारने के लिए और इस बस में से निकलते हैं स्नोमैन्स। अब ये स्नोमैन्स के पास एक हथियार था, ये जब भी उस हथियार से किसी को भी टच
करेंगे वो इंसान बर्फ में तब्दील हो जाएगा और तभी वो एक स्टार फेंक के मारते हैं। जैक और टेड जो थे वो दूर हट जाते हैं और दूसरे इंसान को वो स्टार लग जाता है तो वो बर्फ बन जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कैल जो था वो उनको भगा देता है वहां से, क्योंकि कैल ही उन स्नोमैन से निपट सकता था, बट एक स्नोमैन जो था वो जैक और टेड के पीछे पड़ जाता है। अब जैक कैसे भी उससे निपटने की कोशिश करता है, बट वो स्नोमैन काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इधर दिखाया जाता है कैल को भी वो स्नोमैन बहुत बुरा मार रहे होते हैं और तभी दिखाया जाता है जैक उनसे लड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पे कैल भी उनसे लड़ रहा होता है। फिर कैल अंत में एक स्नोमैन से लड़ते लड़ते उसके नाक का गाजर निकाल देता है और तभी यहाँ पे वो स्नोमैन जो था वो खत्म हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि गाजर निकालने से इन स्नोमैन की ताकत खत्म हो जाएगी। इधर टेड को एक स्नोमैन जो था वो बर्फ बना देता है, जिससे टेड बर्फ में तब्दील हो जाता है और जैक के पीछे दूसरा स्नोमैन लगा रहता है। इस वजह से जैक जो था वो दिमाग लगाता है और एक सिलेंडर जो था वो फाड़ देता है, जिससे दूसरे स्नोमैन के नाक का गाजर निकल जाता है और वो भी वहीं मर जाता है। अब बचा था एक और स्नोमैन जो जैक के पीछे ही पड़ गया था और तभी वहां पे आके कैल उसे बचा लेता है। फिर जैक कहता है कि ये तुम पहले नहीं बता सकते थे, आज तो मेरी जान निकल जाती। इधर दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर को जो एक आदमी के कार के आगे नो पार्किंग का साइन लगा देती है, बट वो आदमी जो था वो बहुत ज्यादा शाउटिंग करता था और अपने फैमिली पे चिल्ला रहा था फोन पे। जब वो कार में बैठता है तो उसे मिलता है एक गिफ्ट और ये गिफ्ट ग्रेला ने ही भिजवाया था। जैसे ही वो उस गिफ्ट को ओपन करता है उसमें वही कांच का ग्लास होता है जिसमें वो कैद होने वाला था। जैसे ही वो उस कांच के ग्लास को उठाता है वहां पे ब्लू लाइट जलती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब वहां पे वही पुलिस वाली आती है तो देखती है कि वो आदमी तो कार में ही बैठा है, वो उस शीशे में कैद ही नहीं हुआ, यानी कि उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था अभी सफल नहीं हुआ था और उनको और काम करने की जरूरत थी उस जेल वाले ग्लास पे। फिर ग्रेला को गुस्सा आता है और फिर वो अपने बेटों को बोलती है कि इस ग्लास को अच्छी तरह बनाओ, क्योंकि ये जेल वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है और हमें जल्द से जल्द इन सभी को तैयार करना है, क्योंकि क्रिसमस आने ही वाला है और क्रिसमस पे ही हम ये गिफ्ट सबको देंगे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उसी बीच पे जोई आ जाती है अपनी टीम को लेके और जितने भी लोग बर्फ बने थे उन सबको ठीक करने की कोशिश करती है। फिलहाल टेड जो था वो बर्फ बन चुका था तो इनकी जो आखिरी कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई थी। अब जैक और कैल काफी ज्यादा मायूस होते हैं और जोई कहती है कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और तभी आसपास में हुई जादुई चीजों पे वो नजर डालते हैं और तब पता चलता है कि जर्मनी में काफी ज्यादा जादू का इस्तेमाल किया गया है बिना इजाजत के। और फिर जोई कहती है कि उनके भाई ने ही हो सकता है किडनैपिंग करवाई हो। तभी कैल को यह विश्वास नहीं होता है कि उनके भाई ने सचमुच ऐसा किया है क्या। अब सेंटा का एक भाई था और जैक कहता है कि क्या सेंटा का एक भाई भी है। जैक और कैल जो है जर्मनी के लिए निकल जाते हैं और जब जैक वापस से टॉय स्टोर में घुसता है तो काउंटरमैन से वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास वंडर वुमन का एक्शन फिगर है, क्योंकि मैं उसको असलियत में तब्दील कर दूंगा। तब यहाँ पे कैल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमें सेंटा को ढूंढना है, तेरी ठरक नहीं मिटानी। और फिर वो वापस से जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। इधर इस बार कैल जो था वो एक दमदार गाड़ी चुनता है और तभी जैक की बीवी का फोन आ जाता है। अब उसकी बीवी कहती है कि तुम अपने बेटे के कॉन्सर्ट में नहीं जाओगे तो तुमने उससे झूठ क्यों बोला, अब बताओ क्या करूंगी मैं। तभी वो मना कर रहा होता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा और उसकी बीवी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम शाम को अपने बेटे के कॉन्सर्ट में जरूर आ जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद जब वो चीजें बोल रहा होता है तब कैल कहता है कि ओ तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी कोई बीवी नहीं है। फिर यहाँ पे जैक कैल को कह रहा होता है कि मैं एक बहुत बुरा बाप हूँ, मैंने कभी अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ ऐसी जिंदगी गुजारे, तो अब मैं उसको अपने से दूर ही रखता हूँ। कैल जो था वो जैक को समझाता है कि तुम दिल से कुछ भी नहीं कर रहे अपने बेटे के लिए और तुम दिल से चाहते ही नहीं हो कि वो खुश रहे, इसलिए तुम कोशिश करो दिल से और तभी तुम्हारा बेटा जो है वो खुश हो पाएगा। यहाँ दिखाया जाता है जैक और कैल जो थे वो आ जाते हैं नर्क के दरवाजे के पास। कैल उस नर्क के दरवाजे को खोलता है और जैसे ही वो वहां पे एंटर होते हैं तब कैल देखता है कि नर्क के दरवाजे के पास दो पहरेदार हैं कुत्ते के रूप में और फिर वो अपनी जेब से एक मुर्गा निकालता है जिसको वो असलियत में बना देता है और फिर वो उस मुर्गे से कहता है कि जाओ इनका ध्यान भटकाओ। वो मुर्गा जैसे उनके सामने आता है कुत्ते फटाफट से उस मुर्गे के पीछे भागने लग जाते हैं और जैक और कैल आराम से एंटर हो जाते हैं उस महल में। जैसे ही जैक उस महल में एंटर होता है वो देखता है खूब सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां। तब कैल उसे समझाता है कि किसी भी चीज को यहाँ पे हाथ मत लगाना, क्योंकि तुम यहाँ पे बाहरी दुनिया से हो और तुम एक इंसान हो। जैक के सामने सोने से भरा हुआ एक बक्सा रहता है जिसमें से वो एक सिक्का चुरा लेता है और तभी वहां पे दिखाया जाता है सेंटा के भाई का वाहन होता है, उसके भाई का व्हीकल जो है वो सब कुछ वॉच कर रहा था और तभी वो चिल्लाने लग जाता है और यहाँ नर्क के जो सिपाही हैं वो आ जाते हैं। नर्क के सिपाही जब जैक के पास आते हैं तो उनके तलाशी लिए जाने पे जैक के जेब से सोने का सिक्का निकलता है। तभी कैल और जैक को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जैक समझा रहा होता है कैल को कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है इसलिए उसने ये चोरी की थी, नहीं तो वो नहीं करता। और तुम ही बताओ कैल, अगर तुम्हारे सामने कोई सोने से भरा हुआ बक्सा आ जाए तो तुम क्या करोगे, तुम उठाओगे ही ना। तब कैल कहता है कि नहीं मैं ये सारी चीजें नहीं करता हूं और तुम्हें भी ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तुम एक बार तो
तो अच्छे इंसान बन के दिखाओ। जब तुम अच्छे इंसान ही नहीं बनोगे तो ना तो तुम्हारी फैमिली खुश होएगी और ना ही तुम, और तुम हमेशा ऐसी चीजें करते ही रहोगे। इसीलिए तुम एक बुरे इंसान हो और तुम्हारा नॉटी लिस्ट में नाम है। जैक को ये चीजें समझ में आती हैं कि उसे अब अच्छाई करनी ही चाहिए। फिर जैक और कैल को ले जाया जाता है एक सभा में, जहां पे सेंटा का भाई जो था वो एक गेम खेल रहा होता है। अब नर्क का ये ऑफिशियल गेम था। इस गेम में होता ये है कि दो प्लेयर्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे को चांटा मारेंगे बारी बारी। इनमें से जो पहले बेहोश होगा या मर जाएगा वो हार जाएगा। जो सेंटा का भाई था वो काफी ज्यादा ताकतवर था, तब वो अपने अपोनेंट को कहता है कि पहले तुम चाटा मारो। जैसे ही उसका अपोनेंट चाटा मारता है वो हिलता भी नहीं है, और जब सेंटा का भाई चाटा मारता है तो वो दूर उड़ के गिरता है। अब सेंटा का भाई जब देखता है कैल को तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में चला जाता है, ये कहां से आ गया यहाँ पे, इसे तो यहाँ पे आने की इजाजत ही नहीं है। और सेंटा का भाई का नाम है क्रैम्पस। क्रैम्पस कैल को बोलता है कि तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम एक इंसान को भी लेके आए हो, इसका मतलब तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। कैल के हाथों का जो कवच था वो निकाल लिया जाता है और इसी से कैल को काफी ज्यादा शक्ति मिल रही थी। और फिर वो कवच जो था क्रैम्पस के पास चला जाता है। क्रैम्पस वो कवच अपने लोगों को में दे देता है। अब यहाँ पे कैल कहता है कि देखो सेंटा जो है वो किडनैप हो गए हैं और तुम्हें लास्ट बार विच के साथ देखा गया था। तब क्रैम्पस कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, विच से तो मैंने काफी साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया है। दरअसल विच और क्रैम्पस जो थे ये दोनों एक दूसरे के लवर थे। अब क्रैम्पस काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है विच की कि उसके घुंघराले बाल, उसकी लंबी लंबी पूछे तो ऐसी थी कि मानो सर्दी में कोई हंटर पड़ रहा हो, और उससे मुझे बहुत प्यार था, लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई तो वो बेकार हो गई, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो बताता है कि वो तो सिर्फ मेरे पास वो जेल वाला ग्लास लेने आई थी और मैंने उसको दे दिया। तभी कैल कहता है कि उसी जेल वाले ग्लास से वो सबको सजा देना चाहती है। और क्रैम्पस जो था वो बहुत साल पहले इन बुरे लोगों को सजा दिया करता था। और फिर वो कहता है मैंने 8300 सालों से लोगों को सजा दी है, जितने भी बुरे लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारा है, लेकिन अब मैं तंग आ चुका था इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया। फिर वो उनकी कोई भी मदद नहीं करता है और कैल को कहता है कि तुम यहीं पे रहोगे, और जैक को कहता है तुम यहां से निकल जाओ वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके हम सब खा जाएंगे। कैल जो था वो काफी ज्यादा परेशान था, उसे जेल में ले जा रहे थे, और तभी जैक एक दिमाग लगाता है और वो बात करने लग जाता है क्रैम्पस से और कहता है कि ठीक है, मैं एक शर्त रखता हूं आपसे, क्योंकि मैं भी जुआरी हूं आप भी जुआरी हो। अगर मेरा दोस्त कैल आपको स्लैप वाले कंपटीशन में हरा देता है तो हम आजाद हो जाएंगे, और अगर नहीं हरा पाता है तो हम दोनों हमेशा के लिए आपके गुलाम बन के रहेंगे। इधर कैल कहता है कि साले मरवा दिया ना मेरे को, उसका साइज देखा है। फिर जैक को पूरा भरोसा होता है कि कैल जीत जाएगा, और फिर यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम के रूल इन्हें समझा दिए जाते हैं कि जो भी पहले बेहोश होगा या मरेगा हार जाएगा ये गेम। अब चांटों की बारी आती है तो सबसे पहले क्रैम्पस जो है वो मारने का मौका देता है कैल को। कैल जैसे ही मारने वाला होता है क्रैम्पस को, वो रुक जाता है और कहता है आप सेंटा के भाई हैं, मैं आप पे हाथ कैसे उठा सकता हूं। और फिर क्रैम्पस कहता है देख बेटा, ज्यादा होशियारी मत कर, फटाफट मार क्योंकि मेरी भी बारी अभी बाकी है। और फिर कैल एक चांटा खींच के मारता है जिससे क्रैम्पस का मुंह ही घूम जाता है। अब क्रैम्पस को पता तो चल गया था कि इस बंदे में दम तो है, लेकिन क्रैम्पस कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है कि अच्छी कोशिश थी, अब मेरी बारी। और जैसे ही वो एक खींच के चाटा मारता है कैल को, कैल जो था वो सीधा जाके गिरता है और उसके जबड़े हिल जाते हैं। जैक जो था वो कहता है कि साले इतना खाता है, क्या हो गया है तुझे। फिर वापस से वो उठता है और मारने की कोशिश करता है क्रैम्पस को, और यहाँ जैक जो है उसका कवच देख रहा होता है। अब जैसे ही कैल मारने जाता है क्रैम्पस को, जैक कवच छीन के उसके हाथ में लगा देता है जिससे बहुत सारी ताकत मिल जाती है, और वो जैसे ही मारता है क्रैम्पस को, क्रैम्पस उड़ के गिरता है। और यहाँ सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि आज तक क्रैम्पस को कोई हिला भी नहीं पाया था। कैल जो था वो टॉयज निकालता है अपने जेब से और उनको बड़ा कर देता है, और वो टॉयज होते हैं रोबोट वाले जो उसको कवर देने लग जाते हैं। इधर कैल और जैक जो है वो भागने लग जाते हैं और भाग के नर्क के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। और इधर कैल काफी ज्यादा तारीफ करता है जैक की कि वो अच्छा इंसान बन गया है, और वो चाहता तो चला जाता लेकिन वो नहीं गया था। ग्रेला जो थी वो सारी चीजें बनाने की तैयारी कर रही, तभी जैक जो है वो नाम ले लेता है ग्रेला का, और ग्रेला ये चीजें सुन लेती है और ग्रेला के दिमाग में एक आइडिया आता है। और फिर दिखाया जाता है जब जैक और कैल जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक पियानो बज रहा होता है, और जैसे ही जैक और कैल गाड़ी से उतरते हैं तब पियानो के ऊपर एक गिफ्ट रखा रहता है। अब कैल उस गिफ्ट को खोलता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उस गिफ्ट में वही जेल वाला ग्लास रखा रहता है। अब जैक के बेटे का फोन आता है कि वो उसके कॉन्सर्ट में क्यों नहीं आया, और उसने एक फालतू सा गिफ्ट भेज दिया है। डेलन उस गिफ्ट को दिखाता है और उसके पास भी वही कांच वाला ग्लास था। जैसे ही डेलन जो था उस गिफ्ट को उठाता है वो तुरंत उस ग्लास में घुस जाता है, और फिर ये चीज देख के जैक इमोशनल हो जाता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो कांच का ग्लास उठा लेता है और वो भी जेल में कैद हो जाता है। और वो चीजें कहते हुए जाता है कैल से कि वो उसे ढूंढ लेगा, उसे विश्वास है। इधर दिखाया जाता है ग्रेला को। ग्रेला उस प्रिंटिंग मशीन की मदद से खूब सारे कॉपीज बना लेती है उन जेल्स के, और वो काफी ज्यादा खुश है। और उसके जेल की शुरुआत हुई थी जैक और उसके बेटे से।
जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश रहती है। इधर दिखाया जाता है जुई को, वो जा रही होती है और तभी उसके पास कैल का फोन आता है। कैल बताता है कि जैक जो था वो किडनैप हो चुका है। अब जुई बताती है कि मेरी अभी बात हुई थी तुम्हारी टीम से, उन्होंने तो कहा सब कुछ सही चल रहा है। और फिर कैल कहता है कि लगता है सारे लोग जो है वो किडनैप हो चुके हैं और जो भी बातें आपने मेरी टीम से की हैं ये सारे के सारे ग्रेला के बेटे हैं, क्योंकि ग्रेला के बेटे जो थे वो किसी का भी रूप ले सकते थे और ये सारे के सारे विच थे। जोई समझ नहीं पा रही होती है कि यहाँ क्या चल रहा है और तभी कैल जो था वो कंफर्म करने के लिए सेंटा की बीवी को फोन लगा देता है। सेंटा की बीवी जो थी खाना बना रही थी और तभी कैल जो था वो समझ जाता है, वो फोन काट देता है और फिर वो जोई को कहता है कि जो सेंटा की बीवी है वो उनकी बीवी नहीं, वो तो ग्रेला का बेटा है, क्योंकि जो चीजें उनकी बीवी बना रही थी वो चीजें तो कभी सेंटा को पसंद ही नहीं है। और फिर ग्रेला का बेटा आके अपने भाइयों से कहता है कि लगता है उन्हें शक होने लगा है। इधर डेलन और जैक जो थे वो बातें करने लग जाते हैं। अब डेलन को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब जैक जो था वो सारी बातें समझाने लग जाता है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ और वो एक बहुत बुरा बाप है। अब वो अपने बेटे से माफी मांग रहा होता है कि उसके जैसा खराब बाप दुनिया में कोई भी नहीं होगा। फिर उसका बेटा कहता है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। तभी वो अपने बेटे से अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लेता है। इसके बाद वो जो कांच था वो टूट जाता है और वो लोग जेल से बाहर आ जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कैल को पता चल जाता है कि जो ग्रेला थी वो कहाँ है, क्योंकि ग्रेला ने सेंटा की ही दुनिया में उनको रखा था। अपने घर में कोई खोई हुई चीज नहीं ढूंढता है। तो फिर ये लोगों को पता चल जाता है कि जहां से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी वहीं पे हमें जाना पड़ेगा। जब वो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं तो दिखाया जाता है जैक को। अब जैक को कैल पकड़ लेता है और कहता है कि तू असली जैक नहीं हो सकता, तू ये बता कि मेरे यंत्र से किस चीज को तू सबसे पहले असली बनाएगा। जैक कह देता है वंडर वुमन को और फिर जैक जो था उसकी पहचान हो जाती है। अब जैक ने ग्रेला को आंखों से देखा था और उसने क्या बनाया था ये सारी चीजें वो कैल को बता देता है। फिर ये लोग भाग के जाते हैं बग्गी के पास, क्योंकि ग्रेला क्रिसमस के दिन ही सारे गिफ्ट्स बांटने वाली थी ताकि सारे बुरे लोग जो थे उन कांच की ग्लासों में कैद हो जाएं। जैसे ही ग्रेला उस बग्गी पे चढ़ती है वहां पे जैक और कैल आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर ग्रेला के सारे बेटे मारने के लिए दौड़ जाते हैं उन सभी लोगों को और जैक और कैल अच्छे से लड़ते हैं उनके बेटों से। अब ग्रेला जो थी सेंटा की बग्गी चलाने लग जाती है और उसे लॉन्च करने लग जाती है। तब जैक और कैल उस बग्गी पे लटक के उसे रोकने की कोशिश करते हैं और फिर जैक जो था वो सीधा उड़ के गिरता है उन डियर्स के पास। अब वो उन डियर्स के चैन पे लटक जाता है और फिर वो लास्ट में जाके बग्गी का एक चैन खोल देता है लातों से मार के, जिससे वो चैन टूट जाती है और फिर जो सारे डियर्स थे वो आजाद हो जाते हैं और वो बग्गी जो थी वो पीछे ही रह जाती है, जिससे ग्रेला एक खाई में गिर जाती है। अब कैल जो था वो सेंटा को देखता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। सेंटा बेहोशी के हालत में होते हैं और वो उठ भी नहीं रहे होते हैं और तभी ग्रेला अपने असली रूप में आ जाती है और वो बहुत बड़ी विच बन जाती है। यहाँ पे जैक और कैल जो थे वो सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं ग्रेला का और तभी सेंटा का भाई जो था वो आ जाता है ग्रेला से निपटने। अब क्रैम्पस आके जैक और कैल को कहता है कि तुम दोनों क्या जानो ऐसी खूबसूरत महिला से कैसे बात करते हैं और कैसे निपटते हैं, हटो मैं जाता हूं। जैसे ही वो उसके पास जाता है ग्रेला उसको मार के फेंक देती है और इधर बैंड बजा देती है कैल की भी। जैक जैसे ही ग्रेला को मारने जाता है वो एक ही पूंछ में जैक को बेहोश कर देती है। अब ये तीनों जो थे वो ढेर हो गए थे और तभी सेंटा जो थे वो होश में आ जाते हैं और वो अपने रेनडियर्स को पुकारते हैं और रेनडियर्स जो थे वो ग्रेला की अच्छी तरह बैंड बजा देते हैं और फिर एक रेनडियर जो था वो ग्रेला को उसी सैकड़ों कांच की बोतलों के पास गिरा देता है, जिससे ग्रेला खुद ब खुद उन जेल्स में कैद हो जाती है और एक कांच के ग्लास में उसे दिखाया जाता है। अब जैक उसे उठा के कहता है कि हो गई ना तुम हमेशा के लिए कैद, अब तुम यहीं रहोगी। क्रैम्पस जो था वो आता है अपने भाई के पास तो उसका भाई उससे प्यार करने लग जाता है और तभी क्रैम्पस कहता है ज्यादा लाड में मत आ, मैं जा रहा हूं यहां से। और फिर क्रैम्पस फटाफट वहां से निकल जाता है। इधर जैक और कैल जो थे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर सेंटा जो थे अपने कपड़े पहन के आ जाते हैं और अपनी बग्गी तैयार कर लेते हैं गिफ्ट बांटने के लिए। और यहाँ वो जैक और कैल से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ गिफ्ट बांटने चलोगे, तो जैक और कैल को विश्वास ही नहीं होता है। अब दिखाया जाता है सेंटा जो थे वो खुद हर घर में जाके गिफ्ट बांट रहे थे और वो सबको गिफ्ट दे के आ जाते हैं और जब सुबह हो जाती है तो सबके पास गिफ्ट मिल जाता है। इधर जैक और डेलन जो थे वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जैक कहता है कि ये जो सेंटा है काफी ज्यादा कूल है और इतने कूल सेंटा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे, इन्होंने एक रात में ही पूरी दुनिया में गिफ्ट बांट दिए हैं। तब उनका बेटा कहता है कि हाँ, इनसे तो पंगा भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी दिखते हैं जैसे द रॉक हो। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कैल को, कैल उनको देख रहा होता है और तभी सेंटा कहते हैं कि अब तो तुम अपना काम नहीं छोड़ रहे हो ना, क्योंकि देखो दुनिया बदल रही है। और कैल वापस से सेंटा से कहता है कि ठीक है मैं वापस आपको ज्वाइन कर रहा हूं। इधर ये चारों जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और रेनडियर
इंडियर जो है वो भाग रहे होते हैं आसमानों में, और तभी ये जो मूवी है यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसी मूवीज का और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बता दो कि आपको कौन सी मूवी पसंद है, मैं जरूर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।